सिकंदर, व्हाट शुड वी डू बताइएगा। आज की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कल बारिश से एक मैच मुतासर हुआ है ऑलरेडी। फील्डिंग फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट? देखो, ये तो पिच देखकर ही हो सकता है अब्दुल्ला। जब तक कि आप वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद ना हो, पिच की कंडीशन और ग्राउंड की कंडीशन जब तक ना देखें, आप अभी से फैसला करना कि सही नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अगर थ्योरी के ऊपर जाएं, जो थ्योरीज ये कहती हैं कि ऐसे मौके पे जहां बारिश का खतरा हो तो आप सेकंड टाइम बैटिंग करें, इसलिए कि उसमें फिर डकवर्थ लुईस का जो मेथड आता है उसमें आपको आसानी हो जाती है। आपको पता लग जाता है टारगेट क्या है, क्या करना है, शुरू में नहीं पता लगता आपको। तो थ्योरी तो वो कहती है, और जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि ग्राउंड पे जाएंगे, पिच देखेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, कंडीशंस का वहाँ बताएं। कल भी हम ये बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं वो तो पिच को देख के ही पता चलेगा, लेकिन बारिश बहुत ही काम ख़राब कर देती है। श्रीलंका का एक्सपीरियंस हमारे सामने है, कितने मैचेस जो हैं वो कट शॉट हो जाते हैं। हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या इसके लिए कोई और हिकमत अमली होती है, कोई और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि ये भी हो सकता है? नहीं, देखो हुमा, होता ये है कि आपको अपने सीजन का पता होता है कि इस सीजन में क्या होना है। हमें पता है कि पाकिस्तान में कब बारिशें होती हैं, कब गर्मी होती है, कब सर्दी होती है। इसी तरह आई एम श्योर पूरे जितने भी ममालिक हैं उन सबको पता होगा कि उनके सीजन कौन से चल रहे हैं, उसके अंदर मैच कराना है नहीं कराना। ये फैसले वो जो लोकल जो होस्ट होता है उसको पता होता है। तो इसमें फिर बैड लक ही हो जाती है। यू हैव टू बी प्रिपेयर कि क्या करना है। जैसे मैंने कहा ना कि थ्योरी के हिसाब से तो आपको फिर देन यू शुड बैट सेकंड। टारगेट हो जाता है, अगर डकवर्थ लुईस का मेथड आ जाता है कि इतने ओवर में इतने करने हैं तो फिर यू नो इट। अदरवाइज आप जाके देखते हैं, और ऐसे मौके पे इसलिए कि ये इंटरनेशनल इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, एवरीथिंग इज कवर्ड, पिचेस पर कवरिंग होती है, हर चीज तैयार होती है, हर चीज की तैयारी मौजूद होती है। तो इसलिए जो नुकसान होता है वो ओवर कट जाते हैं, लोग नहीं देख सकते, मैच प्रॉपर पूरा नहीं देख पाते, लोग ग्राउंड्स पे नहीं आते कई दफा। तो ये सिचुएशन होती है। तो ये तो आपको लोकल जो होस्ट होता है उसको अपने सीजन का पता होना चाहिए, उसके हिसाब से। अच्छा, पिछले घंटे में हम अहमद भाई कह रहे थे कि बड़ा तजर्बा है इंग्लैंड की टीम का। जी, इट्स अ बिग टीम, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम। आप ऑब्वियसली दोनों की असेसमेंट कर चुके होंगे। हमने भी बड़ा अच्छी परफॉर्मेंसेज हमारी रही हैं पिछले कुछ 3 महीने में। 3 महीने में अगर हम देखें, वी आर एट पार विद इंग्लिश टीम। और जो प्लेयर्स हैं हमारे लड़के जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे? इट्स अ बिग मैच। देखिए, इंग्लैंड की टीम में और पाकिस्तान की टीम में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और जितने भी इस किस्म के ममालिक हैं, जैसे मेरे बच्चे वो अमेरिका में पढ़े हैं, तो ये स्कूलों में उनकी कोचिंग होती है। जब वो चौथी पांचवी छठी क्लास से उनकी कोचिंग शुरू हो जाती है, उनके पास प्रॉपर कोचेज होते हैं, उनका खेलने का अंदाज बहुत जबरदस्त होता है, बड़ा स्ट्रेट खेलते हैं वो और टेक्निकली खेलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होगा हमारे और टीम में और उनकी टीम में। मगर हमारी टीम जो होती है वो बड़ी नेचुरल स्ट्रीट स्मार्ट होती है। वो बच्चे तो सड़कों पे नहीं खेलते, हम लोग सब सड़कों पे खेलते हैं। हम लोग सारे जो हमारे बच्चे होते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू प्ले स्वीप शॉट्स, और ये वो उल्टी सीधे जो शॉट्स हम खेलते हैं वो ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। पाकिस्तान को जो डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के सिर्फ 3 लड़कों ने अच्छे रन किए। मैं एक मिनास है जिस ऑब्वियसली जो उसने टॉप स्कोरर है, उस्मान खान है, और उनका कप्तान फरहान। ये 3 लड़कों ने तो बहुत हैवी स्कोरिंग की, बाकी लड़कों ने इतने मजेदार रन किए हुए नहीं है। मेरे पास जो डेटा मुझे मिला हुआ है उसके अंदर जो फिर एक अहमद हसन है जिसने 241 किए, फिर किसी ने 100 किए, किसी ने मतलब 150 किए। तो ये रन्स चल रहे हैं। Right. तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, और आई एम 100% श्योर कि जो इंग्लैंड की टीम है वो आकर उनके उन 2 लड़कों पे अटैक करेगी जो हमारे शुरू के जो खेलते हैं, मिनास वगैरह, ताकि वो उनको आउट कर देंगे तो पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। तो ये वैसे हम अपनी इन स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए हम अली रजा की भी बात कर लेते हैं। बॉलर हैं, जाहिर है, और उनकी भी बड़ी बात की जा रही है। हमारी बैटिंग ज्यादा मजबूत है या हमारा बॉलिंग लाइनअप तगड़ा है ज्यादा? देखिए, मुझे तो बॉलिंग ज्यादा तगड़ी इसलिए लग रही है कि उसमें 3-4 लड़कों की ज्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन है रादर देन बैटिंग के अंदर जो 2-1 लड़के, बहुत एशिया कप में सिर्फ तो 2 लड़के चले थे, मगर यहाँ पर जो बॉलिंग है उसके अंदर 3 लड़के तो हमारे सीमर्स बड़े जबरदस्त हैं, तो वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर जो है हमारी बैटिंग पे ज्यादा होगा, बॉलिंग पे कम होगा। बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस, अगर मैं कप्तान हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास 3 अच्छे 4 बॉलर ऐसे हैं कि जो अटैक करेंगे। हम सिर्फ 150 भी करते हैं, 160 भी करते हैं, तो उनके साथ मैं अटैक कर सकता हूँ। मगर बैटिंग को थोड़ा सा डाउट है। अगर शुरू में मिन्हास आउट हो गया, आप देखिएगा लड़कों के चेहरे जो है ना
थोड़े से डाउन हो जाएंगे वो। तो बात तो फिर सिकंदर वही होगी ना, हमारी भी डिपेंडेंसी हो जाती होती है, द वन हु इज डूइंग गुड एंड हैज बीन डूइंग गुड, सारा इन्हिसार उसी पे आ जाता है। बट यू थिंक कि हमारे पास और भी प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं कि चलें ठीक है आज अच्छा दिन ना हुआ समीर मिन्हास का तो वी हैव बैकअप्स? नहीं, वो है, बैकअप तो है, मगर देखिए ना टीम पे जब बन जाती है और एक लड़का मुसलसल परफॉर्मेंस देता है, इसीलिए मुझे कभी भी ना ऐसे टीमें पसंद नहीं है जिसमें वो कहेंगे कि बस हमारे यहाँ बाबर है तो बस खत्म, बाबर आउट हो गया तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली देयर शुड बी अ वैरायटी ना, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। टीम का मतलब ही यही होता है कि वहां पे 6-7 बैट्समैन होते हैं, उन 6-7 बैट्समैन को हर वक्त कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक लड़के पे। बॉलिंग के अंदर इसलिए मुझे बहुत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि हमारे पास वो जो बॉलर्स हैं वो बड़े तिखे हैं और अच्छी क्रिकेट भी पाकिस्तान में खेलते हैं। Who are you really looking out for? सिकंदर, जाहिर है अब पीएसएल में भी 2 नई टीमें शामिल हो गई हैं, उनको भी अपनी टीमें बनानी हैं, अपना पूल स्टैब्लिश करना है। सो यहाँ से आपको लगता है कि लड़के निकलेंगे इन परफॉर्मेंसेस से इस वर्ल्ड कप से? अब्दुल्ला, ये मैं कह के थक गया हूँ। मैंने मतलब हर दफा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लड़के जो पाकिस्तान से अब कभी नहीं खेल सकते और उनकी उम्रें भी हो गई हैं, उनको ना लें पीएसएल में, इन बच्चों को लें, इन बच्चों को लेके इनको खिलाएं पीएसएल में। देखिए सिलेक्शन और सारा कुछ फोकस हमारा पीएसएल पे होता है, तो इन बच्चों को लेना चाहिए। अली रजा तो थोड़ा बहुत खेला हुआ है, दूसरे लड़कों को भी लें, बैट्समैन मिन्हास को ले और उसको जो ओपनिंग पर वो है उधर उसको खिलाएं। उसके अलावा आपके जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने जाके ट्रॉफी जीत के आए उनको खिलाएं। हमारे पास देखें अब्बास अफरीदी, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, वो जीत कर भी आ गया था सुपर 6 वाला, हम सब कह के थक गए। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि हम किस तरह ये सिलेक्शन के इसके अंदर घुसते हैं, क्या होता है। जी बिल्कुल, एक्चुअली वो पीएसएल था ना, हमारी मुलाकात हुई थी तो डेफिनेटली डिटर्मिनेशन तो हमें वही नजर आ गई थी।